सबसे पहले क्या बनाना है आपको, चित्र बनाना है। तो क्या बोला गया है प्रश्न में, देखिए क्या बोला गया है कि धरती पर एक मीनार कैसी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कैसी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पास मतलब नीचे वाला भाग, मीनार के नीचे वाले भाग से उसकी दूरी, कितनी दूरी दिया हुआ है हमारे पास, 15 मीटर दिया हुआ है। और उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या है, उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 डिग्री। चलिए अब लिखते हैं। अब माना AB मीनार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मीनार को दर्शाता है। ठीक है, जो AB है किसको दर्शाता है, मीनार को दर्शाता है। ठीक, और बिंदु C से मीनार की दूरी BC बराबर कितना दिया है, 15 मीटर दिया है ये। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, और क्या दिया है, हाँ उन्नयन कोण चित्र में देखिए, कोण C बराबर 60 अंश। अब ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, देखिए वहां पर मीनार की ऊंचाई AB। ठीक, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। ये इतना करना है आप लोगों को। चित्र अलग, इसमें आप चित्र बना लिए तो आपका आधा प्रश्न बन गया समझो। ठीक है, बहुत आसान सा है। चित्र यहां ला लेते हैं इसको, ये अब देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज है ABC। क्या है, ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये बताइए यहां पर क्या है, न्यून कोण है। क्या है यहाँ पर, ये न्यून कोण है। और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा, आधार। ये कहलाएगा क्या, आधार। और ये कर्ण AC कर्ण है, BC आधार है, तो AB लंब। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास किसका मान दिया है, आधार का मान दिया है, और किसका मान निकालना है, लंब का। किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो हमने अध्याय नंबर 8 में क्या पढ़े थे, भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़े थे, या क्या पढ़े थे, भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़े थे। आप लोगों को याद होगा कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। ठीक, अब थीटा मतलब क्या, कोण है। थीटा मतलब क्या है, कोण है। और कोण का मान कितना दिया है, हाँ तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा। अब लंब क्या है हमारे पास, देखिए AB। लंब क्या है, AB। और आधार क्या है, BC। आधार क्या है, BC। इसका मान दिया है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान करनी 3 बराबर। AB का मान निकालना है और BC का मान 15 मीटर। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या कि BC बराबर 15 मीटर, ये दिया है। ठीक, फिर यह गुना कर देंगे इसका, तो क्या होगा, 15 गुणा करनी 3 बराबर AB। और या करके लिखेंगे हम AB बराबर 15 गुणा 3 करनी 3। ठीक है, और मात्रक लिख लेंगे, मात्रक क्या आएगा, मीटर। ठीक, बस। तो AB की ऊंचाई कितनी है, सॉरी मीनार की ऊंचाई कितनी, 15 मीटर। बस सिंपल ऐसा करना है आपको, आसान है, बिल्कुल बन जाएगा ऐसा। बस ये ध्यान देना है आपको कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया है।
दोनों को एक अनुपात के रूप में लिखना है, दोनों को एक अनुपात के रूप में लिखना है। और जब आप भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, टेन मिलेगा, कॉट मिलेगा, साइन मिलेगा, सेक मिलेगा या कोसेक मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हमें क्या मिला, लंब बटे आधार। या हम इसको क्या कर सकते थे, आधार बटे लंब भी कर सकते थे। तो क्या मिलता हमें आधार बटे लंब में, कॉट मिलता। क्या मिलता, कॉट। वैसा भी कर सकते थे आप, दोनों तरीका है, कॉट से भी बना सकते हो और टेन से भी बना सकते हो। लेकिन आसान क्या है, टेन, क्योंकि टेन का जो मान है वो हमें जल्दी से याद हो जाता है, इसलिए हमने क्या लिए, टेन लिए हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ बना लो इसको, बना लिए। हाँ, ये सवाल पेपर में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2023 में, और आने की संभावना भी है इसकी। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब। और आधार तो पता ही हो, पता है, और कर्ण। और न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार, और कर्ण तो पता है, सबसे बड़ी भुजा, उसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहां लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई। क्या लिखेंगे यहां पर हम, अतः मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई 15 करनी 3 मीटर है। ठीक, बस ये उत्तर है आपका। हाँ देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कब पूछा गया था ये, 2020 में, 2020। चिमनी, ठीक है, चिमनी है, सही है, चिमनी, चिमनी की ऊंचाई। देखिए इधर देखिए बोर्ड की तरफ, चिमनी, ठीक है जी। नहीं बना नहीं बनेगा। प्रेक्षक है ये देखने वाला व्यक्ति, आँख, कान, मुंह, दांत, दांत नहीं बनाते इसका। अब क्या बोला गया है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये प्रेक्षक, प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है पता है, ये है 1.5 फुट, अरे 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 फुट का 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 फुट का आदमी नहीं है ना, नहीं तो पता चले कि 1.5 फुट करो जी। देखिए इधर चित्र बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, ये बना लो चित्र। कहाँ गए। हाँ इस रेखा को क्या नाम, इस रेखा को क्या कहेंगे, ये बताइए क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि जबकि वस्तु की स्थिति ऊपर की ओर हुई, ये चिमनी के शिखर में देखना है, ठीक है। यहां बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, कितने अंश का, कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, 45 अंश का कोण बन रहा है। इनका नामकरण कर देते हैं, क्या क्या नाम दिया है, नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है, क्या क्या दिया है यहाँ पर, सी, और इसके आंख को दिया है डी नाम, और इसको दिया है क्या, ई। क्या निकालना है, क्या बोला गया है, क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या है, देखिए इसमें 1.5 मीटर एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा है, एक प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये देखो 1.5 मीटर इस प्रेक्षक की ऊंचाई है, और एक चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, सॉरी 28.5 मीटर है। और क्या बोला गया है, यहाँ 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। अब इस चित्र का काम हो गया, चित्र, बस चित्र जो बना लिया उसका गणित बन गया। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है, क्या निकालना है बताइए, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई मतलब ए बी, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, है ना, किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र बना लिया सबने, बना लिया ना, हाँ
अब ए बी कैसे प्राप्त होगा हमें? ए बी प्राप्त होगा कैसे? ए ई प्लस बी ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी प्राप्त होगा हमें। होगा कि नहीं? ए बी ए ई प्लस बी, ठीक है। हाँ, उधर रख देते हैं इसको, अपन हल करते हैं। अब तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? जो दिया है, दिया क्या क्या है या मान लेते हैं, दिया है यहां पर, मान लेते हैं। माना क्या मानेंगे? ए बी मीनार को दर्शाता है। ए बी किसको दर्शाता है? मीनार को दर्शाता है, ठीक है। किसको दर्शा रहा है? मीनार को दर्शाता है। मीनार की चिमनी है? चिमनी गलत करवा दिए ना, चिमनी को दर्शाता है, ठीक है। चिमनी को दर्शाता है। और क्या दिया है? दिया क्या है? अब दिया है, देखिए यहां दिया है, क्या दिया है? चिमनी से प्रेक्षक के बीच की दूरी, चिमनी से प्रेक्षक के बीच की दूरी BC बराबर कितना? 28.5 मीटर, ये दिया है। क्या है? दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है, ठीक है। आगे देखिए, और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है तथा उन्नयन कोण, ये भी तो दिया है। उन्नयन कोण कितना? 45 अंश। अब ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई, ठीक। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर हमें पता नहीं है, ये ज्ञात करना है। अब शुरुआत करेंगे, ठीक। कहां से शुरुआत करेंगे? देखिए कहां से शुरुआत करेंगे हम? इसकी दूरी दिया है, ये क्या है? देखिए यहां पर है क्या? न्यून कोण है, यहां पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। अब दिया क्या है हमारे पास? क्या दिया है? आधार, और निकालना क्या है? लंब। तो लंब बटे आधार कर सकते हैं हम? कर सकते हैं कि नहीं? दिया क्या है और निकालना क्या है, दोनों को एक अनुपात में लिखिए, तो क्या कर सकते हैं हम? लंब बटे आधार। अब बताइए, लंब बटे आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो क्या होगा इसका मान? tan थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। अब लंब कितना है? लंब दिया है क्या? नहीं, निकालना है।